वृद्धाश्रम खुलना ये देश का सौभाग्य नहीं है, वृद्धाश्रम खुलना भारत जैसे देश का दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नाम से कोई आश्रम नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। वृद्धाश्रम नाम का कोई शब्द ही हमारे धर्मशास्त्र में नहीं है। क्यों खुले वृद्धाश्रम? इसलिए वृद्धाश्रम खुले कि आपने उन्हें खोलने का अवसर दिया। अवसर क्या दिया? आपका पुनीत कर्तव्य था कि एक अवस्था होने के बाद अपनी संतान को आप संभला दो काम। वो कहते बाबूजी हमसे नहीं संभलेगा, तब कड़े शब्दों में कहो, मान लो हम मर गए होते, जिंदा नहीं होते, तो संभालते कि नहीं संभालते? बोलो। बोले तब तो संभालते। तो ऐसा समझ लो, संसार के कामों के लिए हमको मरा हुआ मान लो। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। इसलिए बरवस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरवस नहीं संभालते तो संभालो, हम इतनी देर में फैसला करने वाले हैं, सब संभाल लो। और पत्नी के सहित, पत्नी यदि तुम्हारा सहयोग दे रही हो तो नारी समेत गवन वन कीना, पत्नी के सहित वानप्रस्थ को स्वीकार कर लो। वानप्रस्थ के कठोर नियम तो संभव नहीं है इस समय, क्योंकि हम लोगों के शरीर ऐसे हैं। तो वानप्रस्थ का एक स्वरूप है, किसी पवित्र तीर्थ में अपनी पत्नी के साथ जा कर के अब साधन, सेवा और सत्संग, इसमें अपना जीवन व्यतीत करो। जो भी जीवन बचा है उससे क्या होगा कि आपको तो साधन का अवसर मिलेगा, और उस बहाने से आप मान लो वृंदावन में हैं, आप गिरिराज जी में हैं, तो आपकी संतान को आपसे बार बार मिलने की इच्छा तो वो कहाँ आएगी? धाम में आएगी। फिर उसके मन में भी प्रेरणा प्राप्त होगी। ये तो हमने त्याग को ठुकराया, इसलिए हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब लड़के बच्चे हमको नहीं रखना चाहते हैं। वृद्धाश्रम में जो वृद्ध होते हैं बड़े दुखी होते हैं, बड़ी पीड़ा होती है उनके मन में, बड़े दुखी रहते हैं वो। क्यों? मन में वैराग्य तो था नहीं, आसक्ति तो घर में थी, और घर के लोगों ने तिरस्कार किया तो वहाँ भेज दिया, वहाँ पहुँचा दिया। यहाँ वो जम नहीं पाते, उनसे आत्मीयता नहीं हो पाती, और जिनके प्रति आत्मीयता थी उन्होंने ठुकरा दिया, उससे वो मन ही मन पीड़ित रहते, व्यथित रहते हैं, उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, छोड़ना पड़ेगा ये मजबूरी है, और विवेक पूर्वक छोड़ दिया जाए ये बुद्धिमानी है। संसार तुम्हें ठुकरावे उसके पहले तुम संसार को ठोकर मारकर चले जाओ। ऐसी आशा हो कि संतान सेवा करती रहेगी तब तो कोई बात नहीं, और नहीं तो आपको भगवान ने सुविधा दे रखी हो तो कुछ ऐसा अपने पास कर लो कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। और मान लो उसकी भी सामर्थ्य नहीं है तो पूरे राम जी के सहारे होकर ऐसे हाथ खड़े करके घर छोड़ दो। हम बिल्कुल भगवान की साक्षी में ये बात बोल रहे हैं, भगवान के सामने पूरी तरह सरेंडर हो जाओ। ना 1 इंच भूमि की ज़रूरत है, ना फूटी कौड़ी की ज़रूरत है। जितना तुम खा नहीं सकते उससे ज़्यादा भोजन मिलेगा, जितना पहन नहीं सकते उससे अधिक वस्त्र मिलेंगे, और आपका कोई काम कहीं भी रुकने वाला नहीं है। आप भगवान के सहारे होकर के देखो। तो गृहस्थाश्रम 50 वर्ष की आयु तक है। 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप तैयारी में लग जाओ, वानप्रस्थ की तैयारी में, और फिर वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यास। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो
तो मनुष्य जन्म के दो मार्ग हैं, एक सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास, एक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास। ये दोनों पद्धतियां, इनका उपदेश करने के लिए भगवान ने सनकादिकों के रूप में अवतार ग्रहण किया। ब्रह्मा जी बोले पुत्रो तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। बोले हम तो तपस्या ही करेंगे, सृष्टि विस्तार के चक्कर में नहीं फंसेंगे, सृष्टि विस्तार के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे, हम तो तपस्या ही करेंगे। ब्रह्मा जी को रोष आ गया, हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते। तो ब्रह्मा जी को रोष आया तो उनके भ्रू मध्य से एक नील लोहित वर्ण का एक तेज प्रकट हुआ, प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश पुंजीभूत होकर भगवान शिव के रूप में परिवर्तित हो गया। सवै रुरोध भगवान देवानाम अपि पूर्वजा, देवताओं के पूर्वज भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। रोने लगे शिव जी। ब्रह्मा जी बोले तुम जन्मते ही रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रोदनाद रुद्रा, रोदन के कारण तुम्हारा नाम रुद्र होगा। शंकर जी रोए क्यों? वैसे तो भगवान शिव अजन्मा है, पर सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से वो प्रकट होते हैं रुद्र रूप में। सदाशिव रूप में तो सनातन परमात्मा है। महाराज जी शंकर जी रोए क्यों? शंकर जी भी संदेश दे रहे हैं कि जीव यहाँ पैदा होता है और जन्मते ही रोता है और रोते ही रोते जीवन व्यतीत हो जाता है। भजन नहीं करोगे तो जन्मते समय तो रोना पड़ा ही। यदि भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे तो मरते समय भी रोना पड़ेगा। जन्म के समय रोना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, किंतु मरते समय हम आनंद पूर्वक भगवान की गोद में जाएं, ये हमारे अधिकार की बात है। इसलिए ऐसा साधन कर ले कि मृत्यु के क्षण में हमको रोना ना पड़े। बहुत प्रसिद्ध है कबीरा, जब हम पैदा हुए और जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो और हम हंसे जग रोए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।